जयविलास पैलेस में एमपी शाइनिंग कॉन्क्लेव शुरू। 2 दिन के इस आयोजन में 50 स्टार्टअप्स की रहेगी हिस्सेदारी। ग्वालियर के जयविलास पैलेस में शाइनिंग एमपी कॉन्क्लेव की आज से शुरुआत हो गई। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जयविलास पैलेस और फ्लूइड वेंचर्स के सहयोग से ये आयोजन किया जा रहा है। ग्वालियर समेत पूरे मध्य प्रदेश के लिए ये आयोजन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। शाइनिंग एमपी कॉन्क्लेव में देश भर से 35 निवेशक, 10 इकोसिस्टम पार्टनर और 50 चयनित स्टार्टअप शामिल हो रहे हैं। इस दौरान चयनित 15 निवेशक और मोटर्स एक दूसरे के साथ बातचीत कर अपने अनुभव और भविष्य की योजनाओं को साझा करेंगे। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस मौके पर फिक्की फ्लो इंदौर की चेयरपर्सन सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। गायक और एंजल इन्वेस्टर सुखबीर सिंह विशेष अतिथि के रूप में इस आयोजन में शामिल हुए। जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय की ट्रस्टी और संरक्षक श्रीमती प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया, फ्लूइड वेंचर्स के संस्थापक अमित और श्रीमती राखी सिंगल बतौर मेजबान उपस्थित रही। उल्लेखनीय है कि जयविलास पैलेस लंबे समय से कला, संस्कृति और प्रतिभा का संरक्षक रहा है। ये कौशल साझा करने, सीखने, प्रतिभा दिखाने और मार्गदर्शन के लिए एक मंच प्रदान करता है। जयविलास पैलेस ग्वालियर में शाइनिंग एमपी कॉन्क्लेव का 2 दिवसीय आयोजन होने जा रहा है और ये आयोजन आज से शुरू हो चुका है, जिसका उद्घाटन महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया जा चुका है। उनके साथ महारानी प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया और कई नामी गिरामी कंपनियों के CEO मौजूद रहे और ये आयोजन कल भी जारी रहेगा। शाइनिंग एमपी कॉन्क्लेव क्या है, ये किस तरीके से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रतिभाओं के लिए काम करेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। हम चर्चा करते हैं उनसे। देश के स्टार्टअप के पोटेंशियल क्षमतावान नौजवानों को उन्हीं के साथ चर्चा करने के लिए एक संदर्भ लेकर उन दोनों के बीच में एक मेल मिलाप करने की एक प्रक्रिया हमने आज शुरू की है। हमारा यही सोच और विचारधारा है फ्लूइड वेंचर्स और म्यूज़ियम के बीच में कि इसके तहत ग्वालियर और मध्य प्रदेश में नई एक ऊर्जा आएगी, नया एक मिलाप इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी और हमारे स्टार्टअप कम्युनिटी के बीच में हो पाएगी और इससे एक समय में नया एक यूनिकॉर्न भी ग्वालियर और मध्य प्रदेश में पैदा हो। उसी और आशा और विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से आयोजित किया गया है। ये एक महज शुरुआत है, पर इस शुरुआत के ज़रिए एक नया उमंग हमारे प्रदेश में और हमारे शहर में जरूर उभरेगी, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। क्या प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रतिभाओं को कोई ये केवल सूचना प्रौद्योगिकी तक सीमित नहीं है। ये स्टार्टअप कम्युनिटी की किसी भी क्षेत्र, तो IT से रिलेटेड हो, कृषि के क्षेत्र से रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, कोई भी प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड हो, तो संपूर्ण क्षेत्र और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के बीच में एक मेल मिलाप का एक प्रक्रिया की ये शुरुआत है। महाराज साहब, इसमें शाइनिंग वर्ड का यूज़ किया गया, तो शाइनिंग का क्यों किया गया? शाइनिंग एमपी कॉन्क्लेव इसलिए क्योंकि सूर्य की रोशनी के रूप में एक नई ऊर्जा हमारे ग्वालियर से निकले, हमारे नौजवानों की प्रतिभा के आधार पर, हमारे मध्य प्रदेश से निकले हमारे नौजवानों की प्रतिभा के आधार पर, और अंत में ये नौजवान पीढ़ी ही हमारे ग्वालियर को बनाएगी, हमारे मध्य प्रदेश को बनाएगी और हमारे देश को बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अतुल कुमार गुप्ता हूँ और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। अभी मैं IFAC जो हमारी इंटरनेशनल बॉडीज़ है उसके अंदर मैं बोर्ड मेंबर हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। आज इस प्रोग्राम में ग्वालियर आना हुआ, बड़ा अच्छा प्रोग्राम, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में जहाँ पर 140 करोड़ जो 140 करोड़ की कंट्री है उसमें करीबन 98 करोड़ जो हैं वो हमारे युवा हैं और वो युवा ही हमारे देश की शक्ति बन सकते हैं। जब हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बने और 2047 तक जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में बने, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि युवा जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप ले। इस युवा को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए स्टार्टअप के माध्यम से या दूसरे माध्यम से उसके लिए सभी को उसको प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। और आज हमारे जो है वो हिज एक्सीलेंसी हिज हाइनेस ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के और मैडम के सहयोग से जो आज ये प्रोग्राम फ्लूइड वेंचर्स ने, अमित जी ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया, उसके पीछे भी जो मकसद है वो सिर्फ यही था
कि हम लोगों को प्रोत्साहित करें, यंग माइंड्स को प्रोत्साहित करें, उनके आइडियाज़ को समझें और यहाँ पर उनको इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी। तो जब इन्वेस्टमेंट मिलेगी, उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, उनको गाइडेंस मिलेगी, नेसेसरी स्किल्स मिलेंगी, तो वो ना केवल जो है वो मध्य प्रदेश के लिए, पूरे भारत के लिए वो अपने आप में एक ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। एक भारत के अपने डेवलपमेंट के अंदर एक आधारभूत जो एक ढांचा है या जो कहें कि एक फाउंडेशन है, उसके रूप में जो है वो काम करेंगे। तो आज इस प्रोग्राम में आके बड़ा अच्छा लगा, जिस तरीके से सबका मोटिवेशन है, हमारे हिज हाइनेस ने और मैडम ने हर हाइनेस ने जिस तरीके से उनको एड्रेस किया, मोटिवेट किया, मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में ये प्रोग्राम एक बहुत बड़ा रूप लेगा और पूरे मध्य प्रदेश में शाइनिंग एमपी के रूप में इस प्रोग्राम को जो है ना केवल एक्सेप्टेंस मिलेगी, बल्कि ये प्रोग्राम जो है वो मोटिवेशनल बनेगा, जहाँ पर नए नए यूथ जो है वो अपने आप में एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ेंगे और देश की तरक्की के अंदर सहयोग देंगे। मेन उद्देश्य हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए है कि जब तक स्टार्टअप इकोसिस्टम छोटे शहरों में नहीं पनपेगा तब तक भारत ग्रो नहीं कर सकता है। अगर हम खाली 4 शहरों के पीछे रहेंगे तो वहाँ पे महंगाई बढ़ेगी, सैलरीज बढ़ेंगी और कंजेशन होगा, और जो हो रहा है, मैं बिना शहरों के नाम लिए आपको बता सकता हूँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है जैसे कि जयपुर, इंदौर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, पुणे ने ग्रो किया है, वैसे ही आने वाले समय में भोपाल, झांसी, ग्वालियर, जमशेदपुर, ये शहरों को भी ग्रो करना ज़रूरी है। तो मेरा मकसद ये है, क्योंकि मैं बहुत अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा मकसद मैं ग्वालियर के स्टार्टअप को देखूँ, मध्य प्रदेश के स्टार्टअप को देखूँ, उनमें संभावना हो, संभावित हो तो इन्वेस्ट करूँ, ताकि वो लोकल इकोसिस्टम डेवलप हो, लोकल इकोसिस्टम ग्रो हो और इनको अपने शहर से, अपने प्रदेश से दूर न जाना पड़े। ये बहुत ज़रूरी है कि हर प्रांत में, हर कोने में भारत के हम लोग जितना एंटरप्रेन्योरशिप की, इन्वेस्टमेंट की बातें करें उतना बढ़िया है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो रोज़मर्रा की भाषा में आए कि भैया फाउंडर क्या होता है, पैसे कैसे रेज़ करते हैं, बड़ी कंपनी कैसे बनती है, इस देश के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम अर्चना जागीरदार है। मैं रुकुब कैपिटल, जो एक वीसी फंड है, वो चलाती हूँ। ये मैंने शुरू करा है और हमने बहुत कंपनियों में इन्वेस्ट करा है। शाइनिंग एमपी कॉन्क्लेव में आप शामिल हुए, कैसा लग रहा है और क्या आपने यहाँ देखा, कैसी? नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको यहाँ पर बुलाया। हमारा नाम प्रीति चौधरी है और हम मध्य भारत एंजल्स, एक जो एंजल सिंडिकेशन कंपनी है, उसको बिलोंग करते हैं। जबलपुर से है ये कम्युनिटी और यहाँ शाइनिंग एमपी में आकर, अपने खुद के प्रदेश में आकर सब लोगों के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आप लोगों ने शुरू किया है, तो उसके लिए आप दोनों को साधुवाद। साथ ही बात अब आ गई है कि आधी आबादी को भी धीरे धीरे नवाचार और एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन की तरफ जाना चाहिए। जो सकचाहट थी, जो संवेदनाएं थी कि कैसे परसीव किया जाएगा, आज वो सारा तंत्र बहुत ही सपोर्ट में है। सारे मेंटर्स, एंजल इन्वेस्टर्स, चाहे तो इनक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, चाहे वो शासन की ही बात हो, सभी लोग कंधे से कंधा जोड़कर आज खड़े हुए हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि आधी आबादी भी नवाचार और एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़े और कंधे से कंधा साथ मिलाकर भारत को और आगे लेकर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रियदर्शनी जी ने और जो अमित जी ने जो स्टेप उठाया है, और मध्य प्रदेश का जो हार्ट है ग्वालियर, वहाँ पर स्टार्टअप को ऑल ओवर इंडिया से बुलाया है, इन्वेस्टर्स को, स्टार्टअप्स को, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। ये जो स्टेप है डेफिनेटली आने वाले टाइम में ना कि ग्वालियर बल्कि मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी देगा और होना भी चाहिए। तो यहाँ पर मेरा बेसिकली जो आने का पर्पस था वो ये देखना था कि कितना हम आगे जा सकते हैं, आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे को जो है मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंदर इसको कहीं ना कहीं आगे, जैसे ये अभी भी काउंट होता है टियर 3 या टियर 2 के अंदर, तो टियर 1 में कहाँ हम ले जा सकते हैं। इतनी बिग मेट्रो सिटीज़ ऊपर आ चुकी हैं, तो वाई नॉट ग्वालियर, वाई नॉट एमपी। तो ये एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश हुई है जिससे कि ग्वालियर और एमपी को एनकरेज मिले और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आए और ये एक एमपी शाइन बने बेसिकली। थैंक यू। तो शाइनिंग एमपी क्या है? शाइनिंग एमपी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें डिफरेंट
इन्वेस्टर और स्टार्टअप्स आपस में मिलने का काम करेंगे। इसके अलावा जैसे मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट एक क्राइटेरिया नहीं है किसी भी स्टार्टअप की सक्सेस का, मेंटरशिप इज़ ऑल्सो ए क्राइटेरिया, और मीटिंग विद अदर पीयर्स ग्रुप और द सीनियर फाउंडर इज़ ऑल्सो ए क्राइटेरिया टू मेक ए सक्सेस इन योर लाइफ। तो ये एक प्लेटफॉर्म हमने आज प्रोवाइड करने की कोशिश करी है डिफरेंट स्टार्टअप्स को कि वो मिले अपने सीनियर स्टार्टअप फाउंडर से, मेंटर से, इन्वेस्टर से, इकोसिस्टम के एनेबलर से। लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर ऑल अक्रॉस मध्य प्रदेश। बट क्या होता है कि जब तक उनकी क्या वो ऑफ़र कर रहे हैं ये नहीं पता लगता, तो वो लोग समझते नहीं है कि इंक्यूबेशन क्या होता है या एक्सेलरेटर क्या होता है। तो यहाँ पर हमने कोशिश करी कि डिफरेंट एरिया के लोगों को एक जगह पर लेके आए, उनका इंटरेक्शन करवाया, और अब जो अगले दिन हमारा होगा नॉलेज सेशन, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट पूरे स्टार्टअप के बारे में, जर्नी के बारे में समझाएंगे, स्टार्टिंग करके कैसे एक स्टार्टअप बनता है, कैसे बड़ा होता है, फंडिंग मिलने के क्या क्या उपाय हैं, और एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।